भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसे हम पूरा एक देश खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों लोगों का कहना है कि भारत एक गरीब देश है। तो हाँ, इसी मंदिर के बारे में आज हम पूरी सच्चाई जानने वाले, इसका रहस्य क्या है। तो भारत के दक्षिण एरिया में केरल स्थित में एक मंदिर बनाया हुआ है जिसे दुनिया लोग कहते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हाँ, ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपने बहुत से यूट्यूब में देखा होगा, वीडियोस में इसका रहस्य बहुत सारे देखा होगा, लेकिन आज उसी रहस्य के बारे में हम बात करने वाले हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कहा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतना धन शामिल है, इतना धन पाया गया है जिसका अंदाज़ा लगाना आपको मुश्किल होगा। इस मंदिर के सारे दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज तक खुला नहीं कभी, और वो दरवाजे का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो जानकर आपको बहुत ही आश्चर्यचकित होगा। तो इस मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं, 7 दरवाजे हैं, जिसमें से 6 दरवाजे खुले जा चुके हैं, और 6 दरवाजे खुले जाने के बाद उन 6 दरवाज़ों में इतना संपत्ति और इतना धन मिला है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि गिनते गिनते लोगों को बहुत दिन लग गए थे। तो बचा 7वां दरवाज़ा। 7वें दरवाजे में ऐसा क्या है, आखिर क्यों नहीं उस दरवाजे को खोलना चाह रहे हैं। तो इस मंदिर के पंडित और पुजारी बोलते हैं कि इस 7वें दरवाजे के पीछे बहुत ही भयंकर सांपों का बसेरा है। इस मंदिर का खासियत ये है कि इस मंदिर में ओनली हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं, और कोई धर्म के लोग नहीं जा सकते। और उसमें भी इन्होंने रूल बनाया हुआ है कि हिंदू धर्म के लोग में हिंदू पुरुष सिर्फ सफ़ेद धोती पहनकर जा सकते हैं, और हिंदू महिला सिर्फ साड़ी पहनकर जा सकते हैं, और कुछ पहन के नहीं जा सकते अंदर। इस मंदिर में भगवान विष्णु की स्थापना की गई है, और उनका ही नाम पद्मनाभ है। दोस्तों, कुछ साल पहले मंदिर बहुत ही चर्चे में चल रहा था, और उसकी वजह थी मंदिर में रखा खजाना। मंदिर में रखा धन एक ऐसा धन है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदली जा सकती थी, नहीं तो कुछ जगह की छोटी देश खरीदी जा सकती थी पूरी। इसीलिए मंदिर बहुत ही चर्चे में चल रही थी कुछ साल पहले। तो साल 2011 31 जुलाई को केरल के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि मंदिर के 6 दरवाजे को खोला जाए, और 6 दरवाजे को खोला गया। तो उसमें इतनी संपत्ति और इतनी धन मिली जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हाँ, तो उसमें से कैसा कितने सोने कितने जवाहरात मिले। कहा जाता है उसमें 7 फुट लंबा हार, सोने का हार मिला, तलवार मिली सोने का, और भी बहुत सारे हीरे जवाहरात मिले, जिसका कुल संपत्ति 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये सोना, ये पूरा जो भी खजाना है, उसका कुल वजन 1000 किलोग्राम है। लेकिन केरल के हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के सारे धन को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन आखिरी दरवाज़ा क्यों नहीं अभी तक खुला हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के पंडित और पुजारी बोलते हैं कि अगर 7वां दरवाज़ा खुलेगा तो उसमें पूरा मंदिर डूब जाएगा, नहीं तो मंदिर ज़मीन में धंस जाएगी। और ये कितना सही है कितना गलत है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मंदिर के पंडित और पुजारी ये भी बोलते हैं कि उस मंदिर के दरवाजे पे हम अगर कान लगा के सुनते हैं तो उस मंदिर में पानी की आवाज़ और सांप की फुसफुसाहट आती है। तो आज से कुछ 400 साल पहले राजा मार्तंड वर्मा, जो कि एक राजा थे, जो कि आसपास के सभी राज्यों में विजय पाए थे, और वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो कि आयुर्वेदिक का सामान बनाते थे। और वो क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापारी थे तो उनके इधर देश विदेश से लोग आने लगे और उनके इधर से सामान लेने लगे, लेकिन उनको पैसे के बदले में कोई उन्हें सोने देता था, कोई जवाहरात देते थे, तो कोई उन्हें हीरे देते थे। और ऐसे ही करते करते कुछ दिनों में उनके पास धन की कमी नहीं हुई और धन बढ़ते ही गया। तो उन्होंने सब धन के सुरक्षा के लिए एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जी हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर वही राजा ने बनाया अपने धन के सुरक्षा के लिए, और कहा जाता है कि 7वां दरवाज़ा मंदिर के धन के सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो राजा ने वो मंदिर को बनाया और अपना सारा धन उस मंदिर में रख दिया। फिर उसके बाद उसमें भगवान विष्णु को बैठाया गया और उनके भी वो भक्त हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के 7वें दरवाजे पे एक चेतावनी लिखी हुई है, जो चेतावनी कहती है कि अगर इस मंदिर का दरवाज़ा खोलने की ज़्यादा कोशिश की गई तो इस धरती पे प्रलय आ जाएगा, और ये मंदिर के साथ साथ पूरा शहर भी पानी में डूब सकता है। तो बात इसमें आती है कि दरवाज़ा वो खोलेगा कौन खोल सकता है आखिर में दरवाज़ा को। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे को सिर्फ वही खोल सकते हैं क्योंकि ऊंचे लेवल के संत होंगे या तो साधु होंगे, वही सिर्फ इस दरवाजे को खोल सकते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दरवाजे में कोई भी ना ही तो नट लगा हुआ है, ना ही तो कोई भी कड़ी लगी हुई है। ऐसा लगता है कि इस दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को नागपाशम मंत्र से बांधा हुआ है। यदि अगर कोई ये दरवाजे को खोलने की कोशिश किया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
ऐसे 2 लोगों की मृत्यु रहस्यमय तरीकों से हो चुकी है, जो भी ये दरवाजे को खोलने की कोशिश किए गए हैं, और कहा जाता है इस दरवाजे के पीछे भगवान विष्णु तक पहुंचने का रास्ता है। इस दरवाजे को खोलने वाला व्यक्ति कब आएगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है जब कलयुग अपने चरण पर होगा तो ये दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति आएगा और ये दरवाजे खोलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए, दरवाजा खुलना चाहिए कि नहीं अभी खुलना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने मेरा वीडियो इतना लास्ट तक देखा उसके लिए दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।